हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनी सारेज स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10th कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समकालीन भारत 2 भूगोल के अध्याय 1 के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं, जो आपका 2023 का ब्लूप्रिंट जारी किया है उसी के आधार पर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपरफास्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले क्लास 10th कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। स्मरणीय बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ पर स्मरणीय बिंदु, यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो चलिए हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं। यहाँ पर हमें बताना है पट्टी कृषि किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जाती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। इस तरीके को क्या कहते हैं? पट्टी कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, प्रश्न क्रमांक 2 होगा, समुच्च जुताई किसे कहते हैं। समुच्च जुताई किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न क्रमांक 3, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? चादर अपर्दन कहते हैं। चादर अपर्दन दिया हुआ है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न क्रमांक 5, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? और हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया को भूमि निम्नीकरण या मृदा निम्नीकरण कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्रकृति ताकतों को भी बल मिलता है। भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, प्रश्न क्रमांक 6, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। तो यहाँ पर दिया हुआ जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, प्राणीजात आदि। और वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। अगला दिया हुआ है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के कोई 2 बिंदु लिखिए। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के कोई 2 बिंदु लिखिए। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के 2 बिंदु निम्न हैं। इसका उत्तर होगा बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा दिया हुआ है, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें,
सड़क, उद्योग आदि। अगला दिया हुआ है सकल कृषित क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सकल कृषित क्षेत्र कौन सा कहलाता है? इसका उत्तर होगा कृषि भूमि के कुछ भाग पर वर्ष में एक से अधिक बार फसलें बोई व काटी जाती हैं। जितने भूभाग पर एक से अधिक बार फसल बोई जाती है उसे उतनी ही बार कुल बोए गए क्षेत्र में जोड़ा जाता है। निवल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध अथवा निवल बोए गए क्षेत्र से अधिक होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी में कोई दो अंतर लिखिए। मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में अंतर बताना है। मरुस्थलीय मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी में अंतर निम्न है। मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और दूसरा दिया हुआ है इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। और यहाँ पर दिया हुआ अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि की जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि की जाती है। अगला प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में दो अंतर लिखिए। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में दो अंतर लिखना है। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। तो यहाँ पर पहला अंतर दिया हुआ है ये उत्तरी मैदान की उत्तर भूमि है, ये उत्तरी मैदान की उत्तर भूमि है। और खादर मिट्टी यह उत्तरी मैदानों की निचली भूमि है। सॉरी, यह उत्तरी मैदानों की उच्च भूमि है, ये उत्तरी मैदानों की निचली भूमि है। और यहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। ये जो है खादर मिट्टी जो है संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन के कोई दो कारण लिखिए। कोई दो कारण लिखना है। इसका उत्तर होगा मृदा अपरदन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा निम्नीकरण के दो कारण हैं। पहला दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। और दूसरा दिया हुआ है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर एच स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।